स्टडी 2021 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है भारत का भौगोलिक विस्तार और इसके टेस्ट को लगाते हैं। इसको आप लोग भी इस टेस्ट को सॉल्व करें। इसके साथ साथ हम इस टेस्ट में आपको कुछ फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से और आज हम 50 क्वेश्चन का इसका टेस्ट लगाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो भारत जो है प्राचीन काल से ही यह जम्मू द्वीप का हिस्सा है। किस का हिस्सा है? जम्मू द्वीप का। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया है। अब देखो, हम जानते हैं भारत के जो ग्रीक लोग थे, इन्होंने नदियों को, राज्यों के नाम ग्रीक भाषा में लिखे। इसी प्रकार उन्होंने भारत को इंडिया कहा। अतः इंडिया जो शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, यानी देखो उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा। देखो जैसे बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है, ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश ही होगा। अतः हम बात करते हैं भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा जो है ये 8 अंश 4 मिनट है। जबकि देखो दक्षिणी सीमा कौन सी है? 8 अंश 4 मिनट। और उत्तरी सीमा जो है ये 37 अंश 6 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है। अब भारत का जो समय है ये किस से मापा जाता है? तो भारतीय मानक समय आधारित जो है ये 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। यानी सीधी बात है कि भारत का जो मानक समय है ये देशांतर रेखाओं द्वारा मापा जाता है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है? नैनी से मापा जाता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, इलाहाबाद की नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो मैंने बताया है कौन सा स्थान है, ये स्थान है इलाहाबाद के समीप। कहाँ? इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो हम जानते हैं कि भारत का जो समय है ये मापा जाता है इलाहाबाद के समीप नैनी से मापा जाता है, और इसमें 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर द्वारा मापा जाता है। देशांतर रेखाएं जो होती हैं, अगर बात की है देशांतर रेखाएं जो होती हैं, इन्हीं के द्वारा समय को मापा जाता है, जो कि हमारे भारत में इलाहाबाद के समीप से मापा जाता है, जो कि इंग्लैंड में स्थित ग्रीनविच टाइम से समय का निर्धारण किया जाता है। और हमारा भारत का समय जो है ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम कितना अंतर है? तो हम बोलेंगे 5 घंटे 30 मिनट का। नेक्स्ट बात, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है। यानी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है जिस पर तमिलनाडु होता है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु है, इसका भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ये है 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब देखो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब देखो जैसे हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, अब देखो स्थलीय सीमा क्या होती है? अब देखो भारत का ये अपना भारत का चित्र होता है, ठीक है। अब ये भारत का समुद्र है, यहाँ पर बंगाली खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर, और ये अपना मुख्य बिंदु है, ठीक है। अब देखो जैसे बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, कौन सी सीमा की लंबाई? स्थलीय सीमा की लंबाई। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, अब ये जो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, देखो अगर बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं, तो स्थलीय सीमा ये है, देखो ये भारत की स्थलीय सीमा है और इसकी लंबाई है 15,200, जबकि भारत की ये वाली जो लंबाई है, ये वाली, ये, ठीक है, ये कहलाई तटीय लंबाई, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ओके। और बात करते हैं, और जबकि भारत की अगर बात की कि तटरेखा, देखो मैंने आपको क्या बोला कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। भारत की
तटीय लंबाई कितनी है 6100। जबकि भारत की कुल द्वीपों सहित लंबाई जो है ये है 7500 किलोमीटर। कितनी 7500 किलोमीटर। तो हम यहाँ बात करते हैं किसी कि बोला है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखो मैंने क्या बताया स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये है 15200 किलोमीटर। ठीक है ना, 15200 किलोमीटर। द्वीपों से भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है 7516 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अब देखो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की, देखो ये भारत है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है कितनी। देखो यहाँ से यहाँ तक तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है ये है 3214। कितनी है 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है ये है 2933। अब देखो भारत की जो सर्वाधिक लंबाई है ये उत्तर से दक्षिण तक की है 3214। कितनी है 3214। जबकि पूरब से पश्चिम तक की है 2933। कितनी है 2933। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अधिक है, यानी 3214 है। कितनी है 3214। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी, देखो तटरेखा 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना है, यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का कितने % भारत में है। तो ये है 2.4%। कितना %, 2.4%। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग पर्वतीय क्षेत्र है, यानी भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, वो भी मध्य समुद्र तल से, ठीक है ना, से 31-35 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल में से जितने पर्वत हैं कुल क्षेत्रफल 100% मानते हैं, और उसमें 10.7% भाग पर जो है वो है पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग का पर्वत और पहाड़ियों में विस्तार है। देखो पर्वत भी है साथ में पहाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी सब। तो वह है 29.3%। कितने, 29.3%। नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार है। देखो पठार बोला, क्या बोला है, पठार। तो संपूर्ण भारत है उसके पूरे भूभाग का पठार का विस्तार जो है यह है 27.7%। 27.7। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार है। अब देखो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र कितना था, अब देखो पर्वतीय क्षेत्र था 10.7%, पर्वत और पहाड़ी जो थे 29.3%, और अगर बात की 16वें क्वेश्चन की तो पठार कितने हैं 37.7%, और 17वां क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो ये है 43.0%, यानी 43%। कितने %, 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक सीमा होती है यानी समुद्र होता है। देखो जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं जैसे ये अपना भारत है। अब भारत की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कहलाती है कौन सी सीमा, ये कहलाती है प्रादेशिक सीमा, जो कि 12 है। कितनी है 12, ठीक है ना। अब इससे थोड़ी आगे बढ़ते हैं ये, तो यहाँ हो जाएगा 24, और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 200। तो भारत की जो 12 मील तक की दूरी है इसे बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। कौन सीमा, प्रादेशिक सीमा। तो भारत की 12 मील तक की दूरी को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। 24 मील से तक की सीमा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम संलग्न क्षेत्र। कौन सा, संलग्न प्रादेशिक जल सीमा। संलग्न क्षेत्र क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। ओके। और आगे अगर 200 मीटर तक की बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। अब आगे चलते हैं तो अपन पढ़ते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री मील दूरी तक है। तो ये है 12 मील तक। कितनी मील तक, 12 मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संलग्न क्षेत्र, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो यह है 24 मील। कितनी दूरी तक, 24 मील तक। नेक्स्ट बात देखो हमने क्या बोला था पहले, प्रादेशिक सीमा, जहाँ पर भारत का संपूर्ण
अधिकार होता है। ओके, कुछ भी कर सकता है। संलग्न सीमा, जहाँ भारत साफ सफाई कर सकता है, टैक्स ले सकता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं संलग्न सीमा। और 20वां क्वेश्चन है कि भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के कितने समुद्री मील तक, तो ये 200 मील तक, जहाँ पर भारत वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, ठीक है ना, वैज्ञानिक परीक्षण को किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? अब देखो भारत के राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है गुजरात। कौन होता है? गुजरात, समुद्र के किनारे एक। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, ठीक है ना, गोवा। चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो ये है 9। कितने हैं भाई? 9 है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा कितने हैं? 9 है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, वो है गुजरात। भारत के देखो सबसे ज़्यादा सीमा, देखो भारत की तटरेखा, अब भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो वो है गुजरात की। किसकी है? देखो जैसे अपन बात करते हैं, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, तो सबसे ज़्यादा तटरेखा जो है वो है हमारे गुजरात की, और सबसे कम तटरेखा जो है वो है गोवा की। किसकी है भाई? गोवा की, ठीक है। सबसे कम तटरेखा जो है वो हमारे गोवा की है, ठीक है। तो भारत में, भारतीय राज्यों में किसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? अब देखो बात करते हैं भारत के कौन से राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब देखो अगर बात की जाए कि किससे होकर, अब हमें ये पता होना चाहिए किससे होकर गुजरती है। देखो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब देखो ये हमने बोल दिया, ये हमारा गुजरात, यहाँ से होता हमारा राजस्थान, तो गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है ना। पहले कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कटकर बना था छत्तीसगढ़, फिर झारखंड जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार से कटकर बना हुआ था, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी हमारे भारत की जो कर्क होकर जाने वाली कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा जो होती है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो किससे होकर नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है? बताओ। तो हम जानते हैं भारत की अक्षांश रेखा जो है ये 3 है। पहली कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा और नीचे मकर रेखा। तो भारत से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो हमारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा है, ओके। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत से के होकर गुजरती है? तो उसका नाम है क्या? मकर रेखा। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से? अभी बताया था 8 राज्यों से। निम्नलिखित किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखो उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। गुजरात से भी निकलती, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो होकर गुजरती, जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से नहीं, कहाँ से होकर जाती है? कहाँ से होकर जाती है? उसका नाम है झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? मुख्य भूमि, क्या बोला उसने? मुख्य भूमि। अब देखो मुख्य भूमि की बात करते हैं, मुख्य भूमि कौन सी होती है? ये है हमारी मुख्य भूमि। कौन सी भूमि है? मुख्य भूमि। और मुख्य भूमि का जो मुख्य बिंदु है उसका नाम है केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, ठीक है ना। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम है केप कैमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। अब देखो सबसे दूर की बात की है, तो भारत के सबसे दूर स्थल कौन सा है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। भारत के सबसे दूर स्थल कौन सा है? देखो यहाँ पर बात करते हैं, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अब देखो इंदिरा पॉइंट क्या है ये, ठीक है, अपन बात करते हैं थोड़ा सा। ये अपना भारत है, यहाँ पर है इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल, और यहाँ पर ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार समूह पर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ उत्तर में इंदिरा कॉल और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है,
ओके, इंदिरा पॉइंट। तो हम यहाँ बात करते हैं कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट, पिगलिमिनियन पॉइंट, लाइनचिंग, यानी इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? ठीक है ना, तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो ये हमारा यहाँ केप कोमोरिन, यहाँ पर रामेश्वरम, ठीक है ना, और इंदिरा कॉल तो सबसे ऊपर है, जबकि इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप पर। यानी सीधी बात है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो उसका नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? सबसे उत्तरी भाग, तो वो है इंदिरा कॉल। कौन सा है भाई? इंदिरा कॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में किस कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो मैंने बताया था अंडमान निकोबार, और अगर और पूछ लिया तो ये जो है ना, ये जो है ये है निकोबार पर। कहाँ पर है? निकोबार पर। वैसे अंडमान निकोबार दिया इस सवाल के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप में कौन अलग करता है? अब देखो, भारत की मुख्य भूमि कैसी बात करते हैं, तो ये हमारी भारत की भूमि है, ये रामेश्वर द्वीप, यहाँ पर श्रीलंका। तो यहाँ देखो, भारत की मुख्य भूमि ये है, मुख्य भूमि यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से रामेश्वरम द्वीप, ये है रामेश्वरम द्वीप, वो कौन अलग करता है? तो ये करता है पंपन चैनल। कौन सा चैनल? पंपन चैनल, ठीक है। आदम का पुल, अब देखो भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है, आदम का ब्रिज किन दो देशों के मध्य है? सो हम बोलेंगे कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से, अब देखो 10 डिग्री चैनल किसको पार करता है? 10 डिग्री चैनल, तो ये अंडमान निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार। डक्कन पास, अब देखो डक्कन 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 डक्कन, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, डा से डक्कन, डा से डान डान डामान, है ना। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है कौन? डक्कन पास। द्वीप एक द्वीप है, तो ये कहाँ पर है द्वीप? तो हमारा ये है गुजरात। क्या है ये? गुजरात। और इसी गुजरात के यहाँ पर है एक द्वीप, जिसे बोलते हैं क्या? द्वीप, ठीक है ना। ये गुजरात के समीप है, ओके। कहाँ पर? गुजरात के समीप। तो द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को करता है कौन अलग? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, आदम का पुल जोड़ता है, ठीक है ना। अभी ये भी चलता है। अगर बात की जाए, राम सेतु भी चलता है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि है, उसका नाम है क्या? पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, देखो एक मैकमोहन नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने 1914 में, कब? 1914 में एक रेखा खींची, जिनका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। जबकि 1947 में एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिसका नाम था रेडक्लिफ। तो सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची, उसका नाम ही रख दिया रेडक्लिफ लाइन। क्या नाम रख दिया? रेडक्लिफ लाइन। इसी भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा बनाता है? देखो क्या बोला? सुदूर पूर्व। क्या बोला? सुदूर पूर्व, यानी पूर्व में भी है और सुदूर भी है, ठीक है ना। तो उसका नाम है क्या? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस राज्य की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये खींची गई कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ तो खींची नहीं गई हुई हिमालय पर, क्योंकि हिमालय तो इतना ऊंचा ऊंचा है, कहाँ खींचेंगे? तो ये खींची गई कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ खींची? अरुणाचल प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, ये नहीं लगती श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? तो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश,
भूटान। ये भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाता है, जबकि श्रीलंका उपमहाद्वीप में नहीं आता। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? अब देखो मैंने बताया था सबसे लंबी किसकी है, गोवा की, और सबसे छोटी जो है उसकी, सबसे छोटी है गोवा की और सबसे लंबी है गुजरात की, तो ये गोवा हो गया। ओके, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये बनाता है 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश। ओके, आगे चलते हैं। भारत की 48 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं 48 नंबर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो उसका नाम क्या है? भूटान। क्या नाम है? भूटान। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। देखो भारत में उत्तरी पर्वतीय पठार है, उसके बाद बृहद मैदानी क्षेत्र प्रदेश भी हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग का प्राचीनतम है? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो उसका नाम है कोरोमंडल तट। ठीक है ना, तो गुजरात के निकट होगा काठियावाड़। कोंकण तट गोवा यानी महाराष्ट्र के दमन से लेकर गोवा के रोहा तक चलता है। मालाबार तट जो है केरल के किनारे, जबकि कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु के यहाँ पे। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस भाग से जाना जाता है? तो भारत का समुद्री पूर्वी तट तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट जो है ये हमारा है गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीपों के द्वीपों की उत्पत्ति जो है ये हुई प्रवाल उत्पत्तियों से। कहाँ से? प्रवाल उत्पत्तियाँ। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन है? यानी भारत में से दो ज्वालामुखी कौन से हैं? एक का नाम है बैरन, दूसरे का नारकोडम। बैरन और नारकोडम। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हम मुख्य रूप से अगर बात करें न्यूमोर द्वीप की, तो न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बात करते हैं। तो ये मुख्य रूप से है बंगाल की खाड़ी और किस राज्य के निकट है? तो ये हम बोलेंगे उड़ीसा के निकट। ठीक है ना, कहाँ पर? उड़ीसा के निकट और बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो ये है कौन सा द्वीप? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काली पानी के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, द्वीप स्थित है तो ये है बंगाल की, नहीं ये होगा, ठीक है बन जाएगा ना ये। इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, हम आगे बात कीजिए बाद में।